रियल एस्टेट कंपनियां भी दौड़ना शुरू होंगी और इसीलिए हमें लगता है कि ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगी। ये सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, पिटे हुए हैं, इनको कोई अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं वक्त से पहले आप अगर इन शेयरों को लेकर रखेंगे तो जब ये माहौल और बड़ा होगा तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। बाजार को समझ में आ रहा है कि अब रेट जो है यहाँ से घटेंगे और ये वो ऐसी कंपनी है जो रेजिडेंशियल स्पेसेस बनाती है, ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। जहां हाउसिंग सेक्टर भागेगा, पिछले 2 दिनों से हम आपको इसी शो में नीरज और मैं मिलकर बता रहे हैं और कल भी देखिए जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे। इससे पहले हम शो की शुरुआत करें, दिखा देते हैं आपने स्टॉक 2020 देखकर किस तरह का मोटा मुनाफा अपने नाम किया। ये देखिए एक छोटी सी झलकी। HOV सर्विसेज तो हमने आपको कहा ही था ये शेयर भागेगा, पिंच हिटर था, भागा था। मैराथन नेक्स्ट जेन ये हाउसिंग से जुड़ी हुई कंपनी, इमामी इंफ्रास्ट्रक्चर ये हाउसिंग से जुड़ी हुई कंपनी, पेनिनसुला लैंड रियल एस्टेट के ऊपर फोकस करती है, ये सब 9-10% भागे थे। और आप देखिए कल किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में तेजी की शुरुआत हुई। GST की काउंसिल की बैठक सबसे महत्वपूर्ण बैठक है जो कि आज आप शनिवार को होने वाली है। और ध्यान रखिए सीमेंट के अलावा हाउसिंग सेक्टर को भी बूस्टर मिलने वाला है और ये सबसे बड़ी खबर आज की। अच्छी रैली देखने को मिलेगी और नीरज की टीम देखिए किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही थी। स्टॉक 2020 में दोनों कप्तानों ने मिलाकर करीब 11% की, 11% की कमाई कराई है। मतलब इससे बढ़िया, मतलब बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन इतनी कमाई छप्पड़ फाड़ रिटर्न्स CNBC आवाज देखने से ही मिलते हैं। ये बताइए ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिले? तलवार लटकी हुई हट गई? बिल्कुल हट गई और जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसी हुई, कोई चेंज नहीं। मैंने कहा था कि एक हाइक होगा, उसके बाद आगे के लिए वो अपना टोन डाउन करेंगे। आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने 3 हाइक बोली थी, इस बार उन्होंने बोला 19 में 2 करेंगे, वो भी डेटा अगर सजेस्ट करेगा तो करेंगे। तो यानी वहाँ से कोई शॉकर नहीं है। कच्चे तेल में कल हल्का से उसने चाल दिखाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से वो गिरा और $1.5 नीचे अभी ट्रेड कर रहा है $56 के आसपास, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चाइना के सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा है कि वो छोटे उद्यमियों के लिए 3.15% पर बहुत सारा पैसा सिस्टम में डालते रहेंगे, तो वहाँ से भी अच्छी खबर है। तो कहीं से कोई ऐसा शॉकर या कोई ऐसी दिक्कत नेगेटिव वाली बात नहीं आई है और इसीलिए हमें लगता है कि भारतीय बाज़ारों में फिर से तेज़ी होनी चाहिए, क्योंकि क्रूड की ये गिरावट, ये नरमी जो कल शायद लोगों को डर लग रहा था कि बढ़ जाए, वो नहीं बढ़ी। ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो खरीदारी का माहौल तो बना ही रहेगा। तो यहाँ पे शुरुआत की जाए। बिल्कुल शुरुआत करता हूँ मैं। और देखिए एक सेक्टर जिस पर हम पिछले हफ्ते भर से बुलिश थे, हम कहते थे कि सूडो रियल्टी कंपनियां खरीदिए और FNO वाली रेमंड, सेंचुरी टेक्सटाइल, उसके बाद हमने कहा प्रोजोन खरीदिए, उससे पहले सिनेलाइन कहा। जहाँ जहाँ रियल एस्टेट है वो स्टॉक्स ले लीजिए, ये कहना था हमारा। और देखिए अब खबरें आ रही हैं, ओवरनाइट न्यूज़ आई है कि हाउसिंग के ऊपर एक बड़ा बूस्टर मिलने वाला है। देखिए किसानों को तो कर्ज माफ़ी से फ़ायदा होगा, लाभ होगा, बड़े कॉरपोरेट्स को भी लाभ हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए क्या कर सकती है ये सरकार? देखिए क्योंकि अब 2019 में मई में इलेक्शंस हैं और उसके लिए देखिए हाउसिंग ये वो सेक्टर है जिसको बूस्टर डोज मिलने जा रहा है इस बार GST काउंसिल की मीटिंग में। तो शुरुआत कर रहे हैं हम आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। ये वो स्टॉक है जो भागेगा और आप देखिए ये 52 वीक हाई से किस तरह से नीचे कारोबार कर रहा है। 443 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई था और उसके बाद इसने एक बहुत बढ़िया रैली दिखानी शुरू करी है अपने निचले स्तरों से, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि इसमें दमखम है। देखिए हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। कल देखिए क्या हुआ, मैराथन नेक्स्ट जेन जो हमने ओपनर का दर्जा दिया था, जहां आज आलूवालिया आपको बता रहे हैं, उस स्टॉक ने 13% की रैली दिखाई थी। नीरज ने 3 ओपनर दिए थे, जनरली नीरज 2 देते हैं, तो मैंने कल देखिए 3 दिए थे और सामने मैंने कहा था पेनिनसुला लैंड खरीद लीजिए। करीब 8% की क्लोजिंग बेसिस पर रैली देखने को मिली। इसके अलावा बहुत सारे हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन कल के सत्र में दिखाया है। NBCC 10% की रैली दिखा रहा था। देखिए FNO वाला वो स्टॉक है। हमें लगता है कि अब हाउसिंग के लिए जो कंपनियां काम करती हैं, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी, उनमें भी एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और आप याद करिए इससे एक दिन पहले हम आपसे क्या कह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने रडार पर जरूर रखिए। ITD सीमेंटेशन आपको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिखाया था।
KNR कंस्ट्रक्शन आपको बताया था इसी शो में इसी वक्त, सारे स्टॉक्स वहां से किस तरह से भाग रहे हैं। तो ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी अगले सोमवार तक, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक क्योंकि शनिवार को है, तो इसके ऊपर जरूर रखिएगा नजर। तो शुरुआत में आज एक इकलौते से ही कर रहा हूँ आपका नहीं, बेशक मैं भी इकलौते से ही कर देता हूँ। और आपने तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर लिया, मैं सीधे रियल एस्टेट कंपनी देता हूँ, डीबी रियल्टी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए दो बातें जो निकल गई बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में हाउसिंग सेक्टर को भी बड़ा बूस्टर मिलेगा, कई सारे रेट कट होंगे, सीमेंट की बात चली रही है, वो बड़ा पॉजिटिव। दूसरा जो एससी गर्ग साहब ने कल एक बात कही, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन बैंक में किया जाएगा। और वो सारे प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं कि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़े और रिजर्व बैंक से ज़्यादा डिविडेंड भी मांगा जाएगा। और आज जो है जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए भी पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो ये सारे प्रयास सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने और नरमी बनाए रखने के लिए हैं। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो तमाम रेट सेंसिटिव सेक्टर हैं, इंफ्रा सेक्टर है, रियल स्टेट सेक्टर है, कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर, सब में बड़ी तेज़ी बनेगी। और जब प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि 99% चीज़ों के दाम कम होने चाहिए 18% से नीचे, तो ये एक बड़ी तेज़ी बनेगी। इसलिए मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में खरीदी। और हेमंत, मैं आपको याद दे रहा हूँ फिर कि मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि सेक्टर ऑफ द ईयर 2019 का रियल एस्टेट होगा। किसी के पास कोई चॉइस नहीं इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट कि आप रियल एस्टेट को बूस्ट करें। और राजनीतिक परिवर्तन अगर हुआ, सही कह रहे हैं, तो आप देखिएगा रियल एस्टेट वाला स्टॉक है। इसलिए मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट में है उसमें तेजी जबरदस्त बनेगी। 30 रुपए का लक्ष्य लेते हुए उसको खरीदारी करें। एक चीज़ और है जो हम आपको याद दिला दें, जो हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि सीमेंट के लिए देखिए हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सीमेंट के लिए कुछ नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी हो रहा है। तो जो आप कह रहे हैं ना रियल एस्टेट को तो सीधा लाभ होने वाला है इसका, ये सर्किट पर ही खुलेगा। देखिए ये वो स्टॉक है जो जनरली खुलते ही सर्किट मार देता है। कल आपके पायनियर ने भी यही किया था और हमने आपसे जब जैसे ही आपने बोला कि पायनियर, मैंने कहा तो सर्किट पे ही खुलने वाला है। तो इसके बावजूद कि परसों 8-9% ऊपर था, इनमें इतनी मंदी हो चुकी है। अच्छा, है किसके पास? पीएसयू बैंक किसके पास है? अंडर ओन्ड वाला सेक्टर है। रियल एस्टेट कोई दूर से भी ऐसे भी नहीं छूना चाहता था इस सेक्टर को। और अब जिस तरह से झड़ी लग रही है, रेट कट भारत में हो रहा है, रेट हाइक अमेरिका में हो रहा है, तो वहां से पैसा यहाँ आ रहा है। आप देख रहे हैं एफआईएस किस तरह से बाइंग कर रहे हैं। और ये वो सेक्टर है जनरली जो कि साल के अंत में एनएवी के लिहाज से भी देखिए फंड मैनेजर्स खरीदते हैं और अपनी एनएवी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अब तो खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं, इस पर आपकी नज़र साफ तौर पर होनी चाहिए। देखिए एक अच्छी बात और हुई है, स्टील के दाम भी घटे हैं। तो मेरे पास दर्जनों लॉजिक हैं जिसके चलते मुझे लगता है कि आज फिर से अच्छी रैली बन सकती है। और एफएनओ में तो क्या शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। कई शेयरों में 8-10% की रैली के बावजूद आज एफएनओ वाले हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। कुछ हो चुकी है, कुछ आज बाकी है। स्पिक पर भी रखिएगा नज़र और फैक्ट पर भी रखिएगा नज़र। ये 2 सरकारी कंपनियां हैं। देखिए अगर सरकार सप्लीमेंट्री बजट आज रखने वाली है, ये पैसा आज पार्लियामेंट में रखा जाएगा और ये पैसे का इस्तेमाल सरकार करेगी पीएसयू बैंकों को देने में, जो कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। और पीएसयू बैंकों को देने के बाद का रास्ता क्या होगा? आप देखिए वो पैसा खर्च करने के लिए पीएसयू बैंकों को दिया जा रहा है, खर्च होगा किसानों पर। किसान क्या लेंगे? फर्टिलाइजर्स। ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो अब यहाँ से तेजी किस में होगी? फिर से वक्त से पहले हम आपको हर चीज़ बताते हैं, ध्यान रखिए। और ये वो पॉकेट है जहाँ पर हमें लगता है बड़ा दम है। 2 खबरों के आधार पर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फार्मा पे नजर रखिएगा। वोखार्ड एक शनिवार को बैठक है, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे नॉन कंट्रोल, करीब 4% तक इक्विटी अलॉट करेंगे। तो ये एक सरदार पे रह सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से। एलेम्बिक फार्मा में नजर रखिएगा। यूएसएफडीए ने जो इनकी जांच की थी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में पिछले साल, वो 0 इन्होंने ऑब्जर्वेशंस रखे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक थोड़ी तेजी बन सकती है। तो एलेम्बिक फार्मा में भी 615 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। मुंजाल ऑटो पर भी रखिएगा नजर। हीरो मोटो की भी बिक्री बढ़ेगी साफ तौर पर। जिस तरह से सरकारी बैंकों को पूंजी दी जाएगी, गर्ग साहब ने कल साफ तौर पर कहा है कि वो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकारी बैंकों को देने की बात कर रहे हैं। और देखिए एक स्पेशल डिविडेंड लेने की बात भी सरकार ने कर दी है। और आपको मालूम है इस समय नए गवर्नर साहब उर्जित पटेल की तरह नहीं है जो कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो देने में विश्वास रखेंगे। और ये जल्द खबर आती हुई नजर आएगी। और मैं आश्चर्य नहीं करूँगा कि इसी
एक्सपायरी से पहले इस तरह की बढ़िया खबरें आपको देखने को मिले। मैं आश्चर्य नहीं करूंगा अगर रेट कट का माहौल जो बना है ये और बड़ा हो और ये आता हुआ दिखे। तो ध्यान रखिएगा ये बस जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं इनमें मंदी मत करिएगा, इनमें तेजी का ध्यान रखिए। जहां पे भी थोड़े से नीचे मिलते हैं इनको खरीद कर रखिए और डाउ को देखना छोड़ दीजिए। कुछ दिनों के लिए भारतीय बाजार एक अलग चाल पर चल रहे हैं। आज भी हमें लगता है ये सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को इसलिए भी मिलने वाली है क्योंकि अगले साल से जो नया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी से, उसमें देखिए कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी ऑटो की। और आज भी देखिए टाटा मोटर ने ऐलान किया, पहले कई कंपनियां ये कर चुकी हैं और जो समझदार लोग हैं वो 1 तारीख वाला 2019 की गाड़ी ना खरीद कर 2018 दिसंबर वाली गाड़ी खरीदें, क्योंकि देखिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसा बचना चाहिए और कहते हैं मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो फिर ऑटो स्टॉक्स भागेंगे, ऑटो एंसिलरी शेयरों पर फिर उस लिहाज से आपकी नज़र होनी चाहिए। रोटो पंप पर भी रखिएगा नज़र, और ये वो कंपनी है जो कि किसानों के साथ जुड़ी हुई है और हमें लगता है फर्टिलाइज़र, जैसा हमने आपको 2 बताए। अब जो अगले जो हमारी बाकी की टीम है वो दरअसल किसानी के ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि जो भी सरकार करेगी अब वो किसानों को बड़ा लॉलीपॉप देने के लिए करेगी और इसीलिए रोटो पंप में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। चलिए दो शेयर ऐसे जहाँ पे मैं थोड़ी सी शॉर्ट जानने की इच्छा हो रही है। एक तो टाटा पावर, दूसरा रिलायंस इंफ्रा, इसलिए क्योंकि दिल्ली के जो कंज्यूमर हैं बिजली वाले, उनके लिए एक अच्छी खबर है। DERC ने कहा कि अगर बिजली कटौती होगी ना बिना किसी ठोस कारण के और बिना सूचना दिए तो घंटे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी इन कंपनियों के ऊपर। वो 50 रुपये से 100 रुपये पर आवर के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। देखिए कंज्यूमर, ये दबाव है जनता का चुनाव से पहले कि हर तरह के फैसले उनके पक्ष में जा रहे हैं। तो पावर कंपनियों को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर पावर कट हुई, आपने अनशेड्यूल्ड करी। सोचिए इंडस्ट्रीज के लिए कितने, देखिए मेरे आपकी 2 घंटे चली जाए ना तो हम इन्वर्टर पे चल सकते हैं, लेकिन ये कदम जो है ये इंडस्ट्री के लिए इतना बेनिफिशियरी है। कम से कम एक बार घरों में चली जाएगी, इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं जाएगी, वो वसूल लेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा शॉर्ट रखिए, लेकिन अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर जानने का। कॉस्मो फिल्म्स योगा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। और पिछले कुछ दिनों में एक चीज़ आपने देखी है, महसूस करी है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो कच्चा तेल 95 के आसपास था, देखिए हमारी टिकट टीम दिखा रही है, अब ये 56 के आसपास है। क्या 85 के आसपास था, माफ़ कीजिएगा, अब वो 56 के आसपास है। तो क्या बड़ा करेक्शन देखने को मिला है कच्चे तेल में। और देखिए अब अगला इवेंट GST काउंसिल के बैठक के बाद जनवरी में पहले हफ्ते में क्या होगा, नतीजों का सीज़न शुरू होगा, उसके ऊपर भी रखिएगा नज़र, कौन कौन सी कंपनियाँ अच्छे नतीजे पेश करेंगी। तो ध्यान रखिए टायर सेक्टर की ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा इस बार। आप नोट करिएगा, टायर कंपनियों में बड़ी रैली देखने को मिलेगी और GST में तो उनको तोहफा मिलने ही वाला है। ये भी माना जा रहा है कि उस पर भी दरें घट रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जो कच्चे तेल को इस्तेमाल करती हैं, इनमें एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। धीरे धीरे 2% के आसपास की तेज़ी इनमें बननी शुरू हुई है और हमें लगता है कि ये तेज़ी बड़ी कंटिन्यू रह सकती है। ये भी बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे पिछले कुछ दिनों में, जब कच्चे तेल में दौड़ लगा रहा था तब ये स्टॉक्स पिट रहे थे। तो अब हमें लगता है इस तरह के थीम्स भागते हुए नजर आएंगे। एक और रियल एस्टेट कंपनी अपनी टीम में शामिल किया, अंसल बिल्डवेल, और इस पर नज़र रखिएगा क्योंकि ये सब वो स्टॉक हैं जो आज बढ़िया रैली आपको यहाँ पे दिखाएंगे। स्टॉक में पहले भी काफ़ी कमज़ोरी हुई, लेकिन अब तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। कल मैं देख रहा था बहुत सारा रियल एस्टेट कंपनियों को मैं ढूंढना पड़ा, कहाँ बड़ी बड़ी तेज़ी बन रही थी। क्रॉस द सेक्टर मजबूती देखने को मिली और इनके पास तो बहुत बड़ा लैंड बैंक है, दिल्ली NCR, गुड़गांव और साउथ में भी। तो नज़र रखिएगा इन सारे स्टॉक्स पे यहाँ तेज़ी बनेगी। 55 रुपये का लक्ष्य होगा, 4950 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, लेकिन ध्यान रखिए बहुत छोटा सा ही ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज के फ्री हिट शेयर कौन से हैं और आज के पिंच हिटर, रियल पिंच हिटर्स कौन से हैं। उसके बाद बताएंगे आज के पावर प्लेस। या बिल्कुल दमदार कमाई के लिए आप तैयार रहिए। और GST काउंसिल की जो बैठक है उसमें एक बात और बड़े तौर पे कही गई, जहां पे मैंने फ्री हिट और पिंचटर स्टॉक रखे हैं, वो है टायर्स के स्टॉक। और अपोलो टायर और सीएट टायर 2 हमने लिए हैं। खबर ये निकल के आ रही है कि जो टायर्स हैं उनमें जो अभी ड्यूटी 28% है उसको घटा के 18 या उससे नीचे ले जाने की तैयारी है। और ये साफ संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं। कल की परसों की बैठक में ये साफ निकल के आ रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर अगर नहीं ठीक से काम कर पाएगा तो इकॉनमी का जो पहला इंडिकेटर होता है वहीं से आता है, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार का पूरा इरादा ये है कि ऑटो बूस्ट देना है, हाउसिंग बूस्ट देना है और कंज्यूमर वाले जो स्टॉक्स हैं, रूरल इकॉनमी वाले स्टॉक्स हैं, उनमें तेज़ी लानी है। तो इसीलिए टायर कंपनियों को डबल धमाका मिलने वाला। डबल धमाका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो GST के रेट कम होंगे और कच्चे तेल में जो फिसलन है
वो भी इनके पक्ष में जाती है। तो गाड़ियाँ तो बिकेंगी ही सस्ते तेल की वजह से, उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी, टायर्स के सस्ते होंगे, तो उसका फायदा ट्रिपल सीधे मिलेगा। ट्रिपल धमाका के लिए ट्रिपल धमाका इसलिए है क्योंकि ऑटो कंपनियों की बिक्री दिसंबर में अभी हम कह रहे थे ये भी बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने दिसंबर 18 की मॉडल की गाड़ी है या जनवरी 19 अच्छा, आप 31 दिसंबर को गाड़ी लें और आपको गाड़ी 25,000 रुपये सस्ती दूं मैं, और आपसे कहूं 1 तारीख को आप गाड़ी खरीदें 1 जनवरी तो को, और आपको मैं 50,000 रुपये महंगी दूंगा, तो कोई भी बुद्धिजीवी आदमी जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो 31 दिसंबर वाली गाड़ी ले लेगा। तो इसलिए ट्रिपल धमाका है, और ऑटो सेक्टर भी आज आपको भागता हुआ दिखेगा। टायर स्टॉक खास तौर पे इसीलिए हमने चुना है, और लीडिंग कंपनीज हैं। सीएट में 1355 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। अपोलो टायर्स में भी 250 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके ये सेक्टर भागेगा आज। जब ये सेक्टर दरअसल सेक्टर ऑफ द डे होगा। अब आप देखिए, अगर आपको जीएसटी की बैठक को प्ले करना है, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सीमेंट पे जीएसटी कट नहीं होगा, एजेंडे में नहीं है। सीएनबीसी आवाज़ ताल ठोक कर कह रहा है कि ये एजेंडे में नहीं है, लेकिन फिर भी होगा, क्योंकि कई बार एजेंडे में चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन रखी जाती हैं। लीक ना हो जाए इस वजह से भी कई बार एजेंडे में नहीं होती हैं। देखिए, अगर आपको सीमेंट की स्टोरी को प्ले करना है, और टायर की स्टोरी तो नई आई है, कल और आज में 2 चीज़ें नई हैं, हाउसिंग की स्टोरी जीएसटी में और टायर की स्टोरी। इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टोरी भी हमने आपको 4 दिन पहले बता दी थी, और सीमेंट की भी बता दी थी। जो नई स्टोरीज़ हैं जो निकल कर आएँ, जिसके ऊपर आज बाजार को खुलते ही रिएक्शन देना है, वो तो दरअसल टायर है और वो दरअसल हाउसिंग है। इसीलिए हमें लगता है कि टायर वाले शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। नीरज ने 2 स्टॉक एफएनओ वाले बताए, मैं केशोराम अपना ओल्ड फेवरेट स्टॉक क्वाइट टीम में शामिल कर रहा हूं। और आप देखिए, पिछली बार हमने 60 रुपए के भाव पर स्टॉक को बताया था, आपसे कहा था खरीद लीजिए, बड़ी खबर आएगी, आई बड़ी खबर। 100 रुपए तक के ये भागा, 60 से 100 का सफर इसने तय किया। और इस कंपनी में टायर भी है, सीमेंट भी है। तो एक स्टॉक इकलौता ऐसा बाजार में जो दोनों ही का प्ले है, वो दरअसल केशोराम है। और आप देखिए, अब जो बढ़िया काम इसके साथ हुआ है वो तो आप सबने देखा, सीएनबीसी आवाज़ को ट्रैक किया तो, कि इसमें टायर कारोबार अलग हो जाएगा। बिल्डरा टायर बड़ा नाम है, ये टायर कारोबार अलग होकर लिस्ट होगा। ये फैसला बोर्ड ने कर लिया है। पहले चर्चा होती थी कि टायर कारोबार को बेच देंगे, इनको भी समझ में आया कि टायर कारोबार में वैल्यू है, तो क्यों इसको ऐसे ही औने पौने दाम पर बेचा जाए, क्यों ना इसको लिस्ट करके चलाया जाए कुछ दिन, उसके बाद देखा जाए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को अगर बेचना है तो फिर वो अलग कंपनी बेची जाए। ये फैसला ले चुकी है कंपनी। तो फिर केशोराम में बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिलने वाली है। प्योर टायर प्ले अगर आपको देखना है तो फिर कैश मार्केट का जेके टायर होने वाला है। कल भी मैं देख रहा था, आखिरी में हमारे चैनल पर किसी शख्स ने BTST आइडिया दिया था ये, और ये भागा था आखिरी में ज़ोर से। हमें लगता है कि आज भी जेके टायर में बढ़िया रैली देखने को मिलने वाली है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28% से घटाकर 18% दरें की जाएंगी। याद करिए, इस सेक्टर ने सरकार से बहुत गुहार लगाई थी कि चाइना से भारत में टायर डंप हो रहे हैं, उस गुहार को सरकार ने सुना अब्बा। और अब सबसे अच्छे नतीजे अगर किसी एक सेक्टर के आएंगे इस बार, तो टायर कंपनियों के आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल आपने देखा ही है किस तरह से नरम पड़ चुका है। तो यहाँ पर एक बढ़िया रैली देखने को मिलने वाली है। तो इस टायर कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नज़र। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज के पावरफुल स्टॉक्स कौन से हैं, यानी पावर प्लेस हम दोनों।